एक बलात्कारी को मारने से क्या होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि दूसरे लोग डर जाएंगे तो खूब डराते रहिए। जो नेता, जो पुलिस वाले, जो वकील, जो डॉक्टर, जो टीचर्स, जो डायरेक्टर, जो होटल कर्मी, घरों में रिश्तेदार, बाप, चाचा, ताऊ, दादा, नाना तक बड़े आराम से फिजिकल रिलेशन लड़कियों से, औरतों से बना लेते हैं। जो सहमति से बन जाते हैं वो अलग, और जो महिला के दबने के कारण ओपन में नहीं आते, क्या वो सब बलात्कारी नहीं है? फिर उन बलात्कारियों को भी चुन चुन के फांसियों पर लटकाओ, आपके फांसी के फंदे भी कम पड़ जाएंगे। मैं सिचुएशन के पक्ष में हूं कि ऐसी सिचुएशन बनी क्यों। अगर कोई भूखा है, उसको खाना नहीं मिले तो वो कैसी स्थिति में चला जाएगा? आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं भूखे आदमी की स्थिति को? किसी का भूखा पेट है, ऐसा व्यक्ति कौन से धर्म को उपलब्ध हो सकता है? तड़फ रहा है कोई व्यक्ति, प्यास लग रही है बुरी तरह से, कौन सी सच्चाई उसके सामने लाई जा सकती है? कभी नहीं हो सकता ना, क्योंकि व्यक्ति का जीना आगे की तरफ है, व्यक्ति जीना चाहता है। हर व्यक्ति संत नहीं हो जाता। सांसारिक दुनिया के प्राणी हैं सब लोग। बहुत ऊंची स्थिति में जाने के बाद संत की श्रेणी में आता है। नॉर्मल लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि अगर उनको भूख लगती है तो प्रॉब्लम में आते ही हैं। अगर किसी को भूख लगेगी और खाना नहीं मिलेगा, तड़पता जाएगा तो झपट्टा मारेगा ही। अगर किसी को प्यास लगेगी, उसको रेगिस्तान में पटक दिया जाएगा तो मजबूर हो जाएगा खुद की टॉयलेट पीने के लिए। तो मैं किसी भी चीज के पक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि सिचुएशन क्यों बनी। आप कितने लोगों को मार सकते हैं? मरना तो सबका तय है, बस समय का अंतराल है। आज किसी ने बलात्कार किया, आपने उसको पकड़ के उसको मार दिया, 15-20 साल बाद तो मरना ही था, कभी तो मरेगा। किस बात की सजा दी आपने? आपने सजा इस बात की थी कि हमने इसको फांसी पे लटका दिया या मार दिया किसी और तरीके से, तो लोगों के दिमाग में भय पैदा हो जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, वो भय से नहीं डरता है। जब वो खुद ही मर रहा है बुरी तरह से, तिल तिल करके मर रहा है, रो रो के मर रहा है, तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो दूसरे आदमी का मांस नोच के खाएगा ही, पानी के लिए वो टॉयलेट का इस्तेमाल करेगा ही करेगा। उसके बाद अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो मजबूरन उसको मरना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि बलात्कारी जो होता है वो तिल तिल करके मरता है। हर व्यक्ति बलात्कारी है उस स्थिति में कि मेरा मन कर रहा है। और बलात्कारी शब्द आते ही सिर्फ हमारे दिमाग में पुरुष ही क्यों आता है? महिलाओं में यौन शक्ति आदमी से अधिक है, बस वो सामने की तरफ नहीं दिखती है। आदमी की सामने की तरफ है, उसकी बायोलॉजिकल स्थिति ये है। तो औरत के लिए नियम क्लियर है, औरत को डिफेंड किया जाता है, इसलिए औरत चोरी छुपे अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती है। अगर औरत 10 आदमियों से पूछेगी कि मुझे आपके साथ संबंध बनाने हैं, तो 10 के 10 ही बोलने की स्थिति में रहेंगे। बाई चांस किसी की तबीयत खराब है या कोई भयभीत है आदमी, तो 9-8 हो सकते हैं। लेकिन आदमियों के साथ ऐसा नहीं है। औरत भगा भगा के मारती है। कंडीशन जिम्मेदार है। मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे, मैं कह रहा हूं कि रुकिए 10 साल, 20 साल, 25 साल, और आप रुकते ही चले आए हैं। आप सदियों से बलात्कार का उपाय ढूंढने की कोशिश में हैं, आपने आज तक नहीं ढूंढा। और जब तक ये नियम, ये सिस्टम, ये समाज और ये रूढ़िवादिता रहेगी, तब तक आपके बलात्कार रुकेंगे नहीं, बल्कि दिन दुगने रात चौगने बढ़ते चले जाएंगे। क्या आप सजा नहीं दे रहे? आप फांसियां लगा रहे हो बराबर। रूह कांप जाती है। और आज की जो फांसी है वो तो प्रचारित भी की जाती है। वो फांसी तो न्यूज चैनल्स में बारी बारी बताई जाती है कि अब बलात्कारी के साथ ये हो रहा है, अब बलात्कारी कांप रहा है, अब बलात्कारी के साथ ये स्थिति पैदा हो गई, बलात्कारी माफी मांग रहा है, तड़प रहा है, और अब देखो फांसी लग गई, झटपटा रहा है, जेलर साहब का इंटरव्यू लिया जा रहा है। अब तो इतना खौफ पैदा किया जा रहा है, फिर भी वो प्यासा व्यक्ति बलात्कार को उपलब्ध क्यों हो जाता है? और बलात्कार को वो इतना गहरा अंजाम क्यों दे देता है कि औरत को या लड़की को मारना ही पड़ जाता है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करने की स्थिति क्यों पैदा हो जाती है, ये जानते हुए भी कि ये लड़की अभी एलिजिबल ही नहीं हुई शारीरिक रूप से कि ये यौन क्रिया को अंजाम दे सके। यौन क्रिया को अंजाम देने की स्थिति भी एक उम्र बाद होती है, किसी में थोड़ी जल्दी आती है, किसी में थोड़ी बाद में आती है। ऐसी स्थिति होने लगी है कि बस देखते ही आदमी का मन मचलता है और आदमी जानवर की श्रेणी में चला गया। क्या ये महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आदमी को बचाए? वो आदमी को बल्कि बलात्कार की श्रेणी में डाल के बैठ गई है, और उसको वो आदमी ही बलात्कारी नहीं लगता जिसने बलात्कार किया है, बल्कि उसको हर आदमी में बलात्कारी नजर आता है। ज्यादातर महिलाओं की हालत ये हो गए हैं कि वो आदमी जाति से ही नफरत करने लगी है। अपने हस्बैंड को जब वो देखती है, हस्बैंड को भी वो बलात्कारी मानती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो सिर्फ मेरे पास यही काम करने के लिए आता है। मेरे हस्बैंड को मेरी इच्छाओं से कोई मतलब नहीं है। मेरा हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ मेरे पास इसलिए आता है कि खुद की हसरतें पूरी कर सके। ये सारा सिस्टम तब चेंज होगा जब हम सच्चाई की तरफ जाएंगे।
मैं ये नहीं कह रहा कि खुलेआम सब चीजें हो जानी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि नॉलेज मिलनी चाहिए हर व्यक्ति को, मैं ये कह रहा हूं कि किताबें आनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि बुद्धिमत्तापूर्ण बातें होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग इन बातों को क्लियर कर सकते हैं उनको आगे लाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि झूठे धार्मिक लोगों को पकड़ना चाहिए कि वो अपने धर्मों की दलीलें दे दे करके यौन क्रिया को या यौन इच्छा को गलत बताते जा रहे हैं कि ये तो गंदा काम है, ऐसा व्यक्ति तो अच्छा होता ही नहीं है। और बहुत सारे बाबा लोग तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि साहब ब्रह्मचर्य बहुत तगड़ा है, ब्रह्मचारी रहो। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वो ऊर्जा है जो प्रकृति ने हमको दी है, ये वो ताकत है, ये वो शक्ति है जिससे इंसान का निर्माण होता है। ये निकलेगी नहीं तो अंदर ही अंदर दब के बम बन के खत्म हो जाएगी। दो तरह का बम बनता है, एक वो बम जो दूसरे के ऊपर फट जाता है और नारी के रूप में उसका नुकसान कर देता है, और एक वो बम जो अंदर ही अंदर सड़ जाता है। आदमी का बम बाहर की तरफ फटता है जो सबको दिख जाता है और आदमी को अपराधी घोषित कर देता है, लेकिन नारी का बम अंदर की तरफ नष्ट हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, अंदर सड़ जाता है, और वो नारी को ही नष्ट करता है, वो बाहर नष्ट नहीं करता। अंदर से नारी चिड़चिड़ी हो जाएगी, अंदर से अस्वस्थ हो जाएगी और हमेशा कलेशी हो जाएगी और हमेशा शिकायती पत्र हो जाएगी। तो ये जो बम है जो दो तरफा है, नारी के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, ये बनाया भी आपके समाज ने, आपकी संस्कृति ने, आपकी आदतों ने, और धर्मों के जो खेल हैं उन्होंने इस चीज को बल दिया है, उन्होंने इस चीज को आपके सामने ला करके प्रगाढ़ किया है। तो बलात्कारी के साथ मेरी कोई सिंपैथी नहीं है, आपराधिक मामला है, लेकिन एक बलात्कारी को मारने से क्या होगा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप ये कहते हैं कि दूसरे लोग डर जाएंगे तो खूब डराते रहिए, खूब डराइए, हर किसी को मारिए। फिर मैं आपसे इतना कहूंगा कि जो लोग बड़े प्यार से इन सब चीजों को अंजाम दे देते हैं, जो नेता, जो पुलिस वाले, जो वकील, जो डॉक्टर, जो टीचर्स, जो डायरेक्टर्स, जो होटल कर्मी, घरों में रिश्तेदार, बाप, चाचा, ताऊ, दादा, नाना तक बड़े आराम से फिजिकल रिलेशन लड़कियों से, औरतों से बना लेते हैं, जो सहमति से बन जाते हैं वो अलग, और जो महिला के दबने के कारण ओपन में नहीं आते, क्या वो सब बलात्कारी नहीं है? फिर उन बलात्कारियों को भी चुन चुन के फांसियों पर लटकाओ, आपके फांसी के फंदे भी कम पड़ जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि महिलाओं का भी दायित्व है कि अपनी रक्षा करो। आपकी रक्षा करने के लिए आपको बताया जाता है कि ऐसे कराटे सीखो, ऐसे आदमी पे हमला करो, कि आपको मालूम नहीं है कि आप कितनी भी बलिष्ठ हो जाएं, आदमी जब आक्रमण की स्थिति में आता है तो उसके पास शारीरिक शक्ति ज्यादा है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक आदमी बलात्कार करने की स्थिति में नहीं हो सकता, लेकिन अगर झुंड बना के आदमी आएंगे तो नारी प्रॉब्लम में आएगी। चोरी छुपे सब कुछ हो रहा है, लेकिन बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमको पता नहीं चलता कि कौन से आदमी में ये बारूद उमड़ रहा है, कौन से आदमी में ज्वालामुखी फटने वाला है। एक दिन जब वो ज्वालामुखी फट जाता है तो सब लोग अपना आक्रोश दर्ज कराते हैं, उसको हीन भावना से देखते हैं, बुरा भला कहते हैं, कैंडल मार्च कर देते हैं। उसके बाद फिर वापस से सब कुछ यूं की यूं हो जाता है। वो जो लड़की होती है, जो औरत होती है, उसकी आत्मा की शांति की बातें कर लेते हैं, लेकिन सही कुछ भी नहीं हो पाता।